हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी छुट्टियों की कि हम अपनी गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिल गया और उसी को करते रहते हैं। लेकिन इस पार्ट में अंश नाम का जो बच्चा है वो कुछ अलग ही प्लानिंग करते हैं और गर्मी की छुट्टियों को कुछ अलग तरीके से बिताते हैं। अब वो गर्मी की छुट्टियों में क्या प्लानिंग करते हैं और किस तरह से अपनी छुट्टियों को बिताते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, समय का कैसे सदुपयोग करते हैं, जानेंगे इस पार्ट को पढ़ के। लेकिन उससे पहले मैं बाकी बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में कुछ ऐसा काम करते हैं जो एकदम याद रखने लायक हो, जो अनफॉरगेटेबल हो, कि उसको भूल नहीं सकते कि हाँ ये अचीवमेंट था, हमने ये काम किया, और वो काउंटेबल हो, वो नोटिसेबल हो, कि वो लोग नोटिस करें कि हमने ये काम किया और बाद में भी उसे याद करके आप खुश हों। अगर आपने कुछ ऐसा काम किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अंश ने क्या किया था। अंश बहुत खुश था। आज से पूरे 1 महीने की छुट्टी हो गई थी। वो सोच रहा था कि कैसे इन छुट्टियों का सदुपयोग करें। बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। ऐसी भीषण गर्मी में तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। चाहे जितना पानी पी लो, किंतु प्यास ज्यों की त्यों बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। अंश ने सोचा, जब घर के अंदर ये हाल है तो बाहर तेज धूप में क्या हाल होगा। ऐसे में काम करने वाले मजदूरों और राहगीरों का तो बुरा हाल हो जाता होगा। उन बेजुबान जानवरों और पक्षियों की क्या हालत होती होगी जो अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं सकते। अंश बहुत देर तक इन सब के बारे में सोचता रहा। शाम के 7 बजे थे। अंश और उसके सभी मित्र पार्क में बैठे थे। अंश ने अपनी चिंता उन सबके सामने व्यक्त करते हुए कहा, मित्रों मतलब दोस्तों, जब हम अपने घरों में कूलर और पंखों के सामने बैठे होते हैं तब गर्मी और प्यास से बुरा हाल हो जाता है। तो सोचो उन मजदूरों, जानवरों और पक्षियों का क्या हाल होगा। कहते हुए उसने सामने बैठे अपने मित्रों की ओर नज़र डाली। सभी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी प्रांजल ने मौन तोड़ते हुए कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो मित्र, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। अंश ने अपनी राय देते हुए कहा, हम अपनी छुट्टियों को यादगार बनाते हुए कुछ अलग हटकर काम कर सकते हैं। अंश ने सभी को अपनी योजना बताई। योजना मतलब प्लानिंग। फिर क्या था, दूसरे दिन किसी ने 20, किसी ने 50 और किसी ने 100 रुपए सामने मेज पर रख दिए। देखते देखते रुपयों का ढेर लग गया। बच्चों के इस नेक काम को देखते हुए बड़े भी उसमें सम्मिलित हो गए। सम्मिलित मतलब शामिल हो गए, इंक्लूड हो गए। फिर तो 5-5 के नोट भी उस सहयोग राशि में मिलने लगे। सहयोग मतलब मदद करना, राशि मतलब धन, पैसा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन से ही योजना पर काम शुरू हो गया। कुछ सीमेंट की टंकियां सड़क के किनारे और चौराहों पर रखी गईं, जिनसे जानवर पानी पी सकें। कुछ मिट्टी के घड़ों को भरकर और ढककर चौराहों, तिराहों, सड़कों और पेड़ों के नीचे जगह जगह रख दिया गया। मिट्टी के घड़ों को ठंडा रखने के लिए टाट और पट्टियां लपेट दी गईं। टाट और पट्टियां बोरियां होती है ना, जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं, उन्हीं को कहते हैं। कुछ टूटे बर्तनों, फूटे घड़ों के खप्पर और छोटे छोटे कटोरों में पानी भरकर उन्हें रस्सी तथा तारों के जाल से पेड़ों पर लटका दिया गया। बुजुर्गों और बड़ों की सलाह से पक्षियों के खाने चुगने के लिए कुछ अनाज के दानों की भी व्यवस्था कर दी गई। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट। अब बच्चों, आप ये चित्र में देख रहे हैं कि कैसे अरेंजमेंट की गई है पानी पीने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1-2 दिन बाद सभी मित्र दोपहर को अपने किए हुए कार्य का जायजा लेने के लिए निकले, मतलब उसे ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने देखा कि सड़क पर चल रहे राहगीर पेड़ के नीचे खड़े होकर घड़े का ठंडा पानी पी रहे थे। मजदूर भी पानी पीकर अंगोछे से अपना मुंह पोंछ रहे थे।
सीमेंट की टंकियों में अपना मुंह डालकर कुत्ते, गाय, बछड़े, बकरी एवं गधे आदि पानी पीकर अपनी पूंछ हिलाकर मानो धन्यवाद दे रहे थे। पेड़ों पर पक्षी पानी पीकर चहक रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। अपनी छुट्टियों का इस तरह सदुपयोग देखकर सभी मित्र एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो प्यासों को पानी पिला पा रहे थे और ज़रूरतमंदों के काम आ पा रहे थे। और वो भी किनके? जो बोल नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रहा है छत पे और बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, तो क्या वो आपको आके कहेगा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो? नहीं, वो हमें समझना है। और बच्चों, आपको भी इसी तरह का काम करना है कि जब बहुत गर्मियाँ हो तो छत पे पानी का अरेंजमेंट आप भी कर दिया करें, व्यवस्था कर दिया करें, ताकि चिड़िया उड़ते हुए आए और पानी पी सके। एक दो बार आपने जगह पे पानी रख दिया और पक्षियों को पता चल गया कि यहाँ हमें पानी मिलता है, तो वो बार बार मुड़ के वहाँ दाना और पानी के लिए आते रहेंगे। और ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप बहुत खुश होंगे एक नेक काम करके। आप इस बार गर्मी की छुट्टियों में इस तरह के काम करके देखिएगा। चलिए, तो अब हम देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थों को। अब इसमें पहला शब्द है खुश मतलब प्रसन्न, सदुपयोग मतलब सही उपयोग, मजदूर शारीरिक श्रम करने वाले, राहगीर राह पर चलने वाले, बेज़बान मुख जो बोल नहीं सकते, चिंता मतलब सोच, शुरू मतलब आरंभ, खप्पर मतलब खोपड़ी या खोल या शेल जिसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। बोध प्रश्न है, कौन अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते? पक्षी और बेजुबान जानवर अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते। गहरी सोच में कौन डूबा हुआ था? अंश और उसके दोस्त गहरी सोच में डूबे हुए थे। तीसरा है, बच्चों के नेक काम में कौन शामिल हो गए? बच्चों के नेक काम में बड़े भी शामिल हो गए। आगे देखते हैं। अंश क्यों खुश था? अंश की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थीं, जिस कारण अंश खुश था। अंश की कितने दिनों की छुट्टियां हो गई थीं? अंश की 1 महीने की छुट्टियां हो गई थीं। पाठ में किस मौसम की बात हो रही है? पाठ में गर्मी मौसम की बात हो रही है। किस मौसम की? गर्मी के मौसम की। अंश किस किस के बारे में बातें कर रहा है? अंश मजदूर, राहगीर, बेजुबान जानवरों के बारे में बात कर रहा है। आगे देखेंगे किसने किससे कहा। अब पहला है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। किसने कहा? प्रांजल ने कहा अंश से। ठीक। दूसरा है, हम अपनी छुट्टियों को यादगार बनाते हुए कुछ अलग हटकर काम कर सकते हैं। किसने कहा? अंश ने कहा सभी मित्रों से। आगे देखेंगे, ऐसी भीषण गर्मी में तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो आपको उसमें फिल करना है गर्मी। उन बेज़बान जानवरों और पक्षियों की क्या हालत होती होगी जो अपनी क्या डैश पीड़ा किसी से कह भी नहीं सकते। अगला है, अंश ने सभी को अपनी क्या बताई? योजना बताई, प्लानिंग बताई। सीमेंट की टंकियाँ डैश के किनारे और चौराहों पर रख दी गई। किसके किनारे? सड़क के किनारे और चौराहों पर रख दी गई। आगे देखेंगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। गर्मी में क्या बुझने का नाम नहीं ले रही थी? प्यास। अंश ने अपनी योजना किसे बताई? मित्रों को। ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़ों पर क्या लपेटा गया? टाट की पट्टियाँ। आगे देखते हैं। अब इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अंश ने अपने मित्रों को क्या योजना बताई? इसमें उत्तर लिखेंगे। आंसर इसका, अंश ने गर्मी से बेहाल मजदूरों, राहगीरों और बेज़बान जानवरों की सहायता की योजना अपने मित्रों को बताई। दूसरा है, अंश ने अपनी कौन सी चिंता मित्रों के सामने रखी? इसका उत्तर होगा, अंश गर्मी से बेहाल आदमियों और बेज़बान जानवरों के लिए चिंतित था, मतलब परेशान था, वरी कर रहा था, जो उसने अपने दोस्तों के साथ साझा की, शेयर किया। ठीक। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, अंश की योजना में बड़ों ने किस प्रकार सहयोग किया? कैसे हेल्प किया? तो इसका उत्तर होगा, अंश की योजना में सभी बड़ों ने 5-500 की राशि देकर अपना सहयोग सुनिश्चित किया।
अगला है अंश और उसके मित्रों के कार्य का क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर है अंश और उसके मित्रों के कार्य से सभी राहगीर, मजदूर व पशु पक्षी खुशी से झूम उठे और अपने अपने तरीकों से धन्यवाद कहने लगे। अब आगे देखेंगे। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पाठ में कुछ अंश दिए हैं, जैसे हम अनसीन पैसेजेस करते हैं, तो इसमें अनसीन नहीं है, पाठ से ही पढ़े हुए पाठ से ही कुछ अंश को पढ़ना है और उत्तर देना है। इसमें हम पढ़ेंगे अंश ने डैश डैश मिलने लगे। अब देखेंगे इसके उत्तर को। पाठ का अंश पढ़ने के बाद इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, किसने अपनी योजना बताई। तो अंश ने अपनी योजना बताई। मेज पर किसका ढेर लग गया। मेज पर रुपयों का ढेर लग गया। बड़ों ने क्या सहयोग राशि दी। बड़ों ने 500 की सहयोग राशि दी। पाठांश में से द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लिखिए। बच्चों सम्मिलित। आगे देखते हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें हम देखेंगे, समझकर मिलान कीजिए। 4 रास्ते वालों को क्या कहते हैं। चौराहा। चौ मतलब 4, राह मतलब रास्ता, 4 रास्ता। 3 रास्ते वालों को तिराहा बोलते हैं। राह पर चलने वाले को राहगीर और मेहनत करने वाले को मेहनती कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे। जो टॉपिक है वो हमारा पर्यायवाची शब्द। पक्षी का हो जाएगा खग, मित्र का दोस्त, पानी का जल, घर का गृह, ठंडा का शीतल और जानवर का पशु। अब अगला जो है वो काम है, पाठ में आए प्राणियों और वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बस प्राणियों में किन प्राणियों के नाम आए हैं। बकरी, अंश, प्रांजल, मजदूर। कुछ वस्तुओं के नाम लिख लीजिए। तो किन वस्तुओं के नाम आए हैं। पंखा, घड़े, मेज और टंकी। अब देखिए, सही विलोम शब्द पर निशान लगाइए। सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग, मुश्किल का हो जाएगा आसान, मित्र का हो जाएगा शत्रु। अब इसमें प्रश्न है, गर्मी से बचाव के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें खाते पीते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आम पन्ना, तरबूज, खरबूज, लस्सी, आइसक्रीम, खीरे, दही, छाछ और सबसे ज़रूरी जो है वो है पानी। हम बहुत सारा पानी पीते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, ताकि हम बीमार ना पड़ें। अगला है, अपने घरों को ठंडा रखने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनके चित्र चिपकाकर नाम लिखिए। बच्चे ये आप खुद से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ को पढ़ के मज़ा आया होगा और आपने अपनी प्लानिंग कर ली होगी कि अब अगली गर्मी की छुट्टी में हमें कौन सा काम करना है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले और हमें खुशी मिले और हम किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें। उस प्लानिंग को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।